दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये विविध प्रश्नावली लेसन नंबर 4 की करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 1 से 6 तक आपके प्रश्न हल करके अपलोड कर रखे हैं, तो ये उसके आगे का है। तो देखिए 7, 8 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरीके के हैं। अब हम यहाँ पर 9th क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या है? एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स और एक्स प्लस वाई और एक्स और वाई, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे केवल मतलब इसका विस्तार करके या कैसे भी करके इसका मान हल करिए। तो कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ ध्यान से देखें, तीनों पंक्ति जोड़ दें अगर, तो देखिए एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, वाई और वाई 2y, तो 2x प्लस 2y बन रहा है। यहाँ पर भी एक्स और वाई और वाई, तो ये भी बन रहा है यहाँ पर भी। तो मैंने ऐसे ही किया है, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तो ये 2x प्लस 2y ये बन गए। इसे आप कॉमन ले लें, तो ये हमने कॉमन ले लिया, 2 भी इनमें कॉमन है, तो ये 1 1 1 बन गए। 3 जगह जब 1 होते हैं तो 2 0 बना ही सकते हैं हम। तो C2 में से इसे C1 माइनस कर दें और C3 में से भी C1 माइनस कर दें। तो जब इसे इसमें माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0, ये y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ पर x माइनस करेंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस y बचेगा। अब इसमें से भी इसे माइनस करना है, तो ये बचेगा आपका 0 और ये बचेगा x माइनस वाई, और ये जब इसमें से माइनस होगा इसमें से तो y कैंसिल हो जाएगा, माइनस x बचेगा। अब 2 0 बन ही चुके हैं, तो विस्तार करते हैं। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो पहले एलिमेंट के लिए ब्रैकेट आएगी, ये तो ऐसे ही उतारेंगे आप, तो ये इसका स्तंभ छोड़ेंगे और पंक्ति, तो माइनस एक्स स्क्वायर इनकी गुणा हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस पहले से ही है तो प्लस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू, अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को भी खोल दें, तो एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में इसमें इस वाले ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लें, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का बचेगा और ये भी प्लस का बचेगा और ये एक्स वाई माइनस का हो जाएगा। ध्यान से देखें, एक्स प्लस वाई और ये इन दोनों का हम मल्टीप्लाई देखें तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है। आप जानते हैं भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये आपका मान हल हो गया है इसका। 10th क्वेश्चन, इसका भी मान ज्ञात करना है आपको। तो 1 1 1 और एक्स प्लस वाई एक्स और वाई और एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए LHS ये हमने इसका सारणिक ले लिया। अब इसमें बराबर तो कुछ नहीं दिया है, क्या सिद्ध करो, केवल मान हल करो। अब जब 3 जगह 1 यहाँ पर ऑलरेडी है तो 2 0 तो हम बना ही सकते हैं। कैसे? इस R2 में से R1 को माइनस कर दें और इस R3 में से भी R1 को माइनस कर दें। तो देखिए इसे जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0 और ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका y बचेगा और ये भी 0 बन जाएगा। अब इसी को इसमें से भी माइनस कर रहे हैं R3 में से, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं R3 माइनस R1 और R2 माइनस R1। तो जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। अब तो कोई टेंशन नहीं है, 2 0 हैं ही। तो अब देखिए इस तरीके से हमारा स्तंभ में 0 बने तो C1 के सापेक्ष विस्तार कर दें। तो C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर लिख दिया 1 लिया, इसके लिए स्तंभ छोड़ दिया और पंक्ति, तो इन दोनों की गुणा आएगी एक्स वाई और माइनस 0 और ये 2 ब्रैकेट तो 0 ही आएंगी, इसके लिए 0 और इसके लिए भी 0। तो आपका कितना आया आंसर, एक्स वाई। 11 एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, बीटा स्क्वायर गामा प्लस एल्फा, गामा स्क्वायर और ये अल्फा प्लस बीटा, ये सिद्ध करना है। तो हमें आंसर पता चल रहा है कि ये हमें लाना है। LHS ले ली। अब LHS लेने के बाद हमने देखा कि ये एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसमें कहीं है। देखिए इसको यहाँ पर जोड़ दें तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा, यहाँ पर भी यानी कि ये है C3 और ये है C1, तो C3 प्लस C1 कर दें आप, C3 प्लस C1। तो इसको मैंने इसमें जोड़ दिया तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बन गए, ये कॉमन ले लिया। अब देखिए कितना, 3 जगह 1 फिर बन गए, तो 3 जगह जब 1 बन जाते हैं तो 2 0 तो हम बना ही सकते हैं। कैसे?
यहाँ पर मैंने इसे नोट कर लिया दोबारा से इसी को, तो ये आपका बनेगा, ये बना। अब देखो कैसे जीरो बना सकते हैं हम, इसको इस पंक्ति को R2 को R1 में से माइनस कर दें तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा भी हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये हो गया R1 माइनस R2। अब R2 में से R3 माइनस करें तो बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और ये 1 में से 1 माइनस हो गया तो जीरो हो गया। अब ध्यान से देखें, अल्फा माइनस बीटा इस पंक्ति में कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर होंगे अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया। इसमें से बीटा माइनस गामा कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बीटा प्लस गामा बचेगा। अब देखिए, अब तो 2 जीरो बन ही चुके हैं, अब केवल विस्तार कर लें तो R1 के सापेक्ष विस्तार, तो 1 के लिए आपने ये स्तंभ छोड़ दिया और ये छोड़ दी पंक्ति, ये इंटू ये माइनस जीरो, तो बीटा प्लस गामा माइनस जीरो। अब ये इसके लिए क्या आएगा आपका -1, भाई इसके लिए चिन्ह आता है माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस। अब इसके लिए आपने ये पंक्ति छोड़ दी स्तंभ, तो अल्फा प्लस बीटा की गुणा क्या होगी 1 से, तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा और आपका माइनस जीरो। तो ये हमने R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, सॉरी, तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो 1 तो वही रहेगा। अब ये वाला एलिमेंट लेंगे हम, तो इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस, तो प्लस, और इसका लिया हमने चिन्ह माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका स्तंभ छोड़ दो और पंक्ति, तो 1 इंटू 1 माइनस जीरो, तो 1 माइनस जीरो। अब ये तीसरी ब्रैकेट तो जीरो ही आ जाएगी। अब क्या बचा यहाँ पर, बीटा प्लस गामा और माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो ये बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा गामा माइनस अल्फा। आपका प्रूफ हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, या ये इस साइड में लिख दें, तो ये आपका इस तरीके से आपका ये मान निकल गया है इसका, तो प्रूफ हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन हमने लिया है कौन सा, 12th, एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यूब, और जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब। ये प्रूफ करना है आपको, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। हमने देखा कि यहाँ पर भाई LHS ले ली, चलिए अब 2 सारणिक में हम इसे चेंज कर सकते हैं। जब किसी स्तंभ में अगर 2 एलिमेंट का योगफल है तो हम उसे 2 सारणिक बना सकते हैं, 3 हो तो 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। तो देखिए 2 स्तंभ तो ये ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें क्या है, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 स्तंभ बन जाएंगे इसके, तो ये तो दोनों फिक्स हैं। अब एक इसके साथ ये 1 1 वाला ले लेंगे, इन दोनों के साथ एक बार ये वाला ले लेंगे, तो 2 सारणिक इस तरीके से बन जाते हैं। अगर ये चिन्ह प्लस है सभी जगह तो प्लस लगाएंगे, माइनस होता तो माइनस लगाते। अब इसमें ये तो ऐसे ही रहने दें, इसमें ध्यान से देखें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, और इस पंक्ति में y कॉमन है, और इस पंक्ति में z कॉमन है। तो ये पी एक्स क्यूब था ना, तो पी एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि x कॉमन आ चुका, y कॉमन आएगा तो पी वाई स्क्वायर बचेगा, और ये y बचेगा, और ये यहाँ पर x बचा है। अब ऐसे ही z कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 1, और ये z, और ये पी जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, ये वाला सारणिक और ये एक जैसे ही हैं। अब बस अंतर ये है कि इसका 1 1 1 इधर है, तो हमने बताया कि इसे चेंज कर लें। कैसे, ये C3 को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस आएगा, फिर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, फिर एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि किसी स्तंभ को 2 गैप कर दें, यानी कि तो क्या होगा, कोई उसमें चिन्ह का कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पर ये हमने क्या किया है, ऐसा ही किया है, इन्हें C3 को कहाँ तक, यहाँ तक ट्रांसफर कर दिया। पहले यहाँ करते तो माइनस आता, ये यहाँ आ जाता, फिर इसको यहाँ से यहाँ ले जाते तो फिर एक और माइनस आता, ये यहाँ आ जाता, तो ये ऐसा ही हुआ है। तो 2 माइनस आने से क्या होगा, प्लस। अब ये दोनों सारणिक एक जैसे हैं बिल्कुल, इन दोनों को ध्यान से देखें, इन दोनों को बिल्कुल देख लें एक जैसे हैं, तो कॉमन ले लें।
ये इसमें से इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा आपका कितना 1 और ये बचेगा पी एक्स वाई जेड, तो ये आपका कॉमन आ चुका है। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड तो आपका आ ही चुका है आंसर। 3 जगह 1 है तो 2 जीरो तो बना ही सकते हैं। कैसे? R1 में से R2 माइनस कर लें भैया, R1 और R2 माइनस करें तो यहाँ पर बच जाएगा 0, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही R2 में से R3 माइनस कर लें, यहाँ बन जाएगा 0 y माइनस जेड, और ये तो R1 माइनस R2 माइनस R3 हमने लिख दिया, तो ये 0 बन गया, x माइनस वाई है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर होंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई यहाँ पर भी है, तो इस पंक्ति में से x माइनस वाई आपका कॉमन आ जाएगा। इसमें से क्या आ जाएगा? y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। तो हमें यही करना है। यहाँ पर देखिए मैंने फैक्टर कर दिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब आराम से इसमें से क्या कॉमन ले लें? x माइनस वाई, इसमें से y माइनस जेड, यहाँ बचेगा 0 1 x प्लस वाई, 0 1 और ये तो कॉमन आ गया y प्लस जेड, तो ये आपके बच चुके हैं। अब 1 जेड जेड स्क्वायर। अब क्या करते हैं? C1 के सापेक्ष आप विस्तार कर दें, क्योंकि 2 ब्रैकेट तो 0 ही हो जाएंगी, तो 2 ब्रैकेट तो आपकी 0 हो गई, 0 माइनस 0 और 1 के लिए लेंगे आप, तो 1 के लिए ये आपकी पंक्ति छूट जाएगी और स्तंभ, और ये इंटू ये माइनस ये, तो y प्लस जेड माइनस, तो y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, इसमें y कॉमन वो कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस एक्स बच गया। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके से ये आपको केवल सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 13 ले रहे हैं। इसमें क्या है? 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी 3c। ये सिद्ध करना है हमें। 3a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। LHS ले लिया हमने। हम यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर तीनों स्तंभ अगर एक साथ जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा। कैसे? 3a तो ये है प्लस का और प्लस बी प्लस सी, लेकिन माइनस के 2a भी हैं, तो 3a में से माइनस 2a होगा तो प्लस a बचेगा। तो तीनों स्तंभ हमने जोड़ दिए। तीनों स्तंभों को आप जोड़ दें, ध्यान से देखें। 3a माइनस ए तो ये बचेगा a और प्लस का b और प्लस का c, तो ये a प्लस बी प्लस सी बच गया तीनों जगह। तीनों को जोड़ के देख लें आप। अब यहाँ पर 3 जगह जब 1 बन गए हैं तो 2 जीरो बना देंगे। कैसे? R1 में से R2 माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा यहाँ पर, और b में से 3b माइनस होगा तो माइनस 2b बन जाएगा। अब देखिए ये c कैंसिल हो जाएगा। अब जब इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं ये, तो ये प्लस हो जाएगा, तो b पहले आ जाएगा। अब R2 में से R3 माइनस कर दें तो R2 माइनस R3 लिख दिया हमने, यहाँ पर R1 माइनस R2 लिख दिया। तो R2 में से R3 माइनस करिए तो ये 0 बन जाएगा। 3b में से ये b माइनस होगा तो 2b बचेगा, और ये हो जाएगा प्लस। लिख करके आप माइनस करें 3b माइनस, तो जब ये माइनस करेंगे यहाँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो 2b प्लस सी। ऐसे ही यहाँ पर इसमें से इसे माइनस कर रहा हूं तो c माइनस 3c माइनस का 2c बच जाएगा। अब ये बच गए, 2 जीरो तो हैं ही हैं, तो हम विस्तार करते हैं केवल c1 के सापेक्ष। तो c1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो 2 ब्रैकेट तो आपकी 0 हो गई, ये तो आपका मल्टीप्लाई में चलेगा ही। अब 1 के लिए लेंगे केवल, तो 1 के लिए ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ दें, तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो माइनस ए माइनस 2b इंटू माइनस बी माइनस 2c माइनस 2b प्लस सी इंटू बी माइनस ए, तो 2b प्लस सी और इंटू बी माइनस ए। केवल इनका आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो ab 2ac 2b स्क्वायर और 4bc ये आ गई मल्टीप्लाई, सभी चिन्ह प्लस के हो गए। माइनस, अब इस ब्रैकेट को भी करिए तो देखिए 2b स्क्वायर और इसका bc और माइनस ए से माइनस के 2ab और माइनस के ac। अब ये आपको, ये आपकी पूरी ब्रैकेट है, ये माइनस बाहर है तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2b स्क्वायर माइनस bc और माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस माइनस प्लस ac।
ध्यान से देखें क्या बचेगा, ए बी है ये एक तो, और ये 2ab है, कितना बचा 3ab, 2ac और एक ac तो 3ac, 4bc, अब 4bc में से bc माइनस होगा तो 3bc, 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल हो गए, इसमें क्या है 3 कॉमन ले लें तो 3a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, 1 2 3, 1 प्लस पी, 3 प्लस 2p, 6 प्लस 3p, 1 प्लस p प्लस q, 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 3q बराबर 1 सिद्ध करना है। चलिए LHS ले ली हमने। यहाँ पर ध्यान से देखें, देखो इसका दुगना यहाँ पर लिखा है, यानी कि R2 में से 2R1 माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा, R2 माइनस 2R1, और इसका 3 गुना है तो R3 में से इसका 3R1 माइनस कर देंगे, R3 माइनस 3R1, तो ऐसा ही करेंगे। तो R2 है ये आपका, इसका दुगना माइनस किया तो ये 0 हो गया, अब इसका दुगना माइनस करोगे यहाँ पर 2 तो 1 बचेगा, और ये 2p बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। भाई ये जो है आप यहाँ लिख लें 3 और प्लस 2p, इसका दुगना होगा 2 प्लस 2p, जब ये माइनस करेंगे आप तो ये तो कैंसिल होगा, 3 माइनस 2 1 बचेगा, तो मैंने लिखा R2 माइनस R1, तो ये तो बच गया 0 और ये बच गया यहाँ पर 1। यहाँ पर जब इसका दुगना यहाँ माइनस कर रहे हैं तो पहली बार 2 की तो कैंसिल हो जाएगा, अब इसका दुगना माइनस करेंगे 2p तो 3p है तो p बचेगा, दुगना इसका माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 तो 2 बचेगा। अब R3 माइनस 3R1, इसका 3 गुना माइनस करो तो 0 बन गया, इसका 3 गुना क्या होगा 3p तो वो कैंसिल हो गया, 0 वो ये तो 3p कैंसिल हो गया, इस 6 में से 3 गुना माइनस तो 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ऐसे यहाँ पर इसका 3 गुना 3q तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3p कैंसिल होगा 6p में से तो 3p बचेगा, 3 1 जा 3 तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 बचेगा। अब क्या करना है, तमाम 0 दो जगह तो 0 हो ही गए हैं, तो क्या करें C1 के सापेक्ष विस्तार कर लें, तो C1 के सापेक्ष विस्तार किया 1 के लिए, ये पंक्ति छोड़ दी और स्तंभ, तो 1 इंटू ये माइनस ये, तो 1 इंटू 7 प्लस 3p माइनस 3 इंटू 2 प्लस, पहली ब्रैकेट, दो ब्रैकेट टॉप की 0 आएंगी ही, वे C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस 0 प्लस 0। अब इसे ब्रैकेट ओपन कर दें, 7 प्लस 3p माइनस के 3 2 6 और माइनस 3p, तो देखिए ये तो कैंसिल हो गए, तो 1 आपका आंसर प्रूफ हो गया, 1 प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन 15, इसके बराबर क्या करना है आपको 0, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा बराबर 0। LHS ले लिया हमने, इनका फॉर्मूला खोल दिया, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, तो इनके सबके हमने फॉर्मूले खोल दिए। अब ध्यान से देखें कि अब अगर इस C3 में इस C1 का, देखिए यहाँ पर साइन डेल्टा सभी जगह, तो इस C1 को मैं साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या बनेगा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा, तो इसको अगर इसमें प्लस कर दूं तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मैंने क्या लिखा C3 प्लस साइन डेल्टा C1, यानी कि साइन डेल्टा C1। अब इसमें देखें ध्यान से, यहाँ पर कॉस डेल्टा, तो इसको C2 को क्या करें कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें माइनस कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस कॉस डेल्टा इंटू C2। तो आप ध्यान से कर लें भाई, ये तो है ही आपका। अब ये देखिए C1 को साइन मतलब डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये साइन अल्फा साइन डेल्टा बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा साइन बीटा साइन डेल्टा बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा साइन गामा और साइन डेल्टा बनेगा आपका। तो ये तीनों राशियां इनके जैसी ही हैं, तो जब इसमें प्लस होंगी तो ये तो 0 हो गए। ऐसे ही इसको कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा, ये ही इसके पड़ोस में लिखा हुआ है, तो जब इसे माइनस करेंगे तो ये भी 0, तो ये तीनों ही 0 हो गए।
जब किसी सारणी के एक स्तंभ पूरा 0 हो, यानी कि एक स्तंभ के सभी एलिमेंट 0 हों या एक पंक्ति के सभी एलिमेंट 0 हों, तो उसका मान क्या आता है? 0। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये 15 क्वेश्चन यहाँ तक आपके हो गए। तो बाकी क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।